बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर बिमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। राम कृपा दे मिलई यस हम सब का सतसंग। सावधान हुई सुनौ अब मानस योग सत्संग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। आत्मीय सज्जनों एवं देवियों, रामचरितमानस में मानस योग साधना है जो पंच स्तरीय है और 30 सूत्री है। पद्धति उसकी 30 सूत्री है और स्तर उसके पंच स्तरीय है। पंच स्तरों में सबसे पहला स्तर शरीर का है, दूसरा स्तर इंद्रियों का है, तीसरा स्तर मन का है और चौथा स्तर बुद्धि का है और पांचवा स्तर अहम का है। ये पांचों स्तर के देवता भी हैं। सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। रामचरितमानस में 5 सोरठा आते हैं और वो 5 सोरठा जो हैं पांचों स्तरीय के साथ पंच स्तरीय साधना के प्रतीक मात्र हैं। उनके देवता की उनकी वंदना की गई है। जैसे सबसे पहले मूलाधार चक्र के देवता कौन है? गणेश जी हैं। तो सबसे पहले उनकी वंदना की गई है और सबसे पहले वंदना उनकी की ही जाती है। सबसे जहाँ कोई भी अनुष्ठान हो सबसे पहले गणपति पूजन होता है। सबसे पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसलिए रामचरितमानस का जब शुभारंभ हुआ तो उसमें 5 सोरठे दिए गए और 5 सोरठों में सबसे पहले गणेश जी का जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोय। बुद्धिराज शुभ गण सदन। ये गणेश जी की स्तुति हो गई। इनका मूलाधार चक्र है और अन्नमय कोश है। दूसरे देवता कौन है? सूर्य भगवान। ये गणेश भगवान थे और दूसरे देवता हैं सूर्य भगवान जो ऊर्जा के मालिक हैं। ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर में जो ऊर्जा होती है, शरीर में इंद्रियों में जो शक्ति होती है वो सूर्य भगवान ही देते हैं। मुँह कहों वाचाल पंगु चढ़ें गिरिवर गहन। जा शुक्रपा दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये सूर्य की स्तुति हो गई। इनका मणिपुर चक्र है और इनका प्राणमय कोश है। तीसरे देवता आते हैं विष्णु भगवान को। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सन। इनका अनाद चक्र है और ये कोश कौन सा है? आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश नहीं, मनोमय कोश है इनका, मनोमय कोश। उसके पश्चात जो है चौथे देवता आते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर ये बुद्धि के स्तर की साधना के देवता हैं। बुद्धि के स्तर पर ध्यान की साधना की जाती है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन। और जाहि दीन पर ने करौ कृपा मर्दनमयन। इनका चक्र कौन सा है? आज्ञा चक्र। और ये कोश कौन सा है? कोश है आनंदमय कोश। उसके पश्चात 5वां गुरु जी की वंदना की गई है। ये अहं के स्तर के देवता हैं गुरु भगवान। गुरु भगवान जो हैं बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। इनका सहस्रार को चक्र है, सहस्रार चक्र है।
सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर होता है, हैं? खोपड़ी में सहस्त्रार चक्र होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका जो है आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, आनंदमय कोश के देवता हैं। 2 स्तरों की साधना हम बता चुके हैं। शरीर के स्तर की साधना जिसके देवता गणेश भगवान हैं और मूलाधार चक्र है उनका, और अन्नमय कोश है, और उनके तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्यों? पृथ्वी तत्व क्योंकि शरीर का पोषण जो पृथ्वी तत्व से ही होता है। अनाज और दालें, इसको पृथ्वी का रोटी दाल भात जो है ये पृथ्वी तत्व कहलाता है। और दूसरे स्तर की साधना हमने आपको बताई इंद्रियों के स्तर की। इनका सबसे बड़ा विकार क्या होता है? शरीर के स्तर पर विकार होता है मल का, और इंद्रियों के स्तर का विकार होता है अम्ल का, जिससे शक्तिहीनता आती है, अम्ल का। और इसके देवता हैं सूर्य भगवान। इंद्रियों के देवता कौन है? सूर्य भगवान। और इनका चक्र है मणिपुर चक्र है, और कोश है इनका प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इनका है। आज हम तीसरे स्तर की जो है मन के स्तर की साधना पर चर्चा करेंगे। कुंद इंदु समदे नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर सेन। इनका अनाहत चक्र है। और कोश कौन सा है? आनंदमय कोश है, क्योंकि आनंद के देवता हैं ये, आनंदमय कोश है। इसलिए विष्णु भगवान को कहा गया नील सरोरु श्याम, नीले कमल के समान श्यामले श्यामल रंग वाले। कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। तरुण अरुण बारिज नयन, नयन कैसे हैं इनके? नीले कमल के समान नेत्र वाले, लाल कमल के समान, अरुण, अरुण माने लाल, लाल कमल के समान नेत्रों वाले हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं। कहाँ पर? अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र जो है हमारे हृदय में स्थित होता है, वो अनाहत चक्र कहलाता है। और ये आनंद में कोश है इनका, ये आनंद के देवता हैं। तो ये सेवा की साधना इसमें है मुख्य, मुख्य सेवा की साधना। और सेवा की साधना मध्य में है, तप सेवा सुमिरन। तप पहले नंबर पर है, सेवा मध्य में है, सुमिरन आखिर में है। स्तरों में भी मन जो है बिल्कुल मध्य में आता है। 2 स्तर बाहर होते हैं, बाहर कौन है? शरीर और इंद्री। और 2 स्तर अंदर होते हैं, बुद्धि और अहं। और मन बीच में है। इसलिए मन की साधना जो है सेवा की साधना है। और सेवा की साधना पूरे 5 स्तरों की साधना में सहायक होती है। इससे बल प्रदान होता है कि मन की स्तर की साधना बढ़िया चल रही है, सेवा की साधना बढ़िया चल रही है, सच्चाई ईमानदारी से चल रही है, तो 5 स्तरों की साधना जो है फलीभूत होती है, उनको बल मिलता है। और यदि इसमें कुछ थोड़ी सी भी लापरवाही है, थोड़ी सी भी आलस्य है, थोड़ा सा भी इसमें सटरम पटरम है, तो समझ लीजिएगा कि सारे 5 स्तरों की साधना गड्ढम गड्ढ हो जाती है, उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए मन की साधना जो सेवा की साधना है, इसको बहुत संभाल करके करना है। प्राथमिकता, मात्रा, भाव इसमें देना है। जो हम लोग शुरू में प्रार्थना करते हैं कि इस समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो खुद देना सीखें। देना ही सिखाया है योगी जी ने हमको। और देने का मतलब क्या है? आय से दशांश। क्यों दशांश? क्यों दशांश? इसलिए ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और 200 इंद्रियों पर एक एक देवता बैठा हुआ है। और वो देवता को यदि हम दे देते हैं प्राथमिकता, मात्रा और भाव से 1-1%, हर देवता को 10 देवता हैं तो 10% निकालना है, आय का दशांश निकालना है, भोजन का चतुर्थांश
भोजन चूँकि 4 प्रकार का होता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 प्रकार बताए गए हैं। तो 4 प्रकार के भोजन से चतुर्थांश भोजन का निकालना है, 1/4 भोजन निकालना है। यदि आप 4 रोटी खाने की कैपेसिटी रखते हैं तो 3 रोटी से काम चलाइए। 1 रोटी की जगह खाली रखिए, इसलिए कि वहाँ पर आकाश तत्व रहेगा, खाली जगह रहेगी तो वहाँ वायु तत्व रुकेगी, और वायु तत्व नहीं रुक पाएगा तो फिर 5 तत्वों का संतुलन कैसे बनेगा। इसलिए 5 तत्वों का संतुलन क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रचित या आदम शरीरा, ये 5 तत्वों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है मन की सेवा साधना है, और इनमें एक एक इंद्रिय पर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, एक एक इंद्रिय पर एक एक देवता बैठा हुआ है। और यदि हम उनका हक नहीं देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं तो क्या होता है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ बैठे तहाँ बैठे, करी करी थाना चौकी स्थापित किए बैठे हुए हैं। और फिर क्या करते हैं, आवत व्याखें विषय बयारी, जब विषय विकार की वायु चलती है तो उसमें दें हट कपाट उपारी, फौरन दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे क्या होता है, साधक का पतन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, प्राथमिकता इसलिए कि अपने शरीर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करने से पहले 1/10 आमदनी का 1/10 निकाल दें, अलग कर दें उसको, तब खर्चा करें। तो उससे क्या होगा, उसमें आनंद जो ढका हुआ है, आनंद काहे से ढका हुआ, इच्छाओं से ढका हुआ है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, वो कभी आनंद प्रकट नहीं होने पाता। इच्छा के हटने से या चीज़ के मिलने से आनंद नहीं प्रकट होता है, इच्छा के हटने से आनंद प्रकट होता है। मान लीजिए हमारी इच्छा हुई कि हमारे यहाँ टेलीफोन लग जाना चाहिए, अब टेलीफोन लग गया, तो टेलीफोन की इच्छा हुई थी, इसलिए वो आनंद ढका हुआ था। जब तक नहीं लगा था तब तक वो आनंद प्रकट नहीं हो रहा था। अब वो लग गया तो वो इच्छा हट गई, जब इच्छा हट गई तो उसके बाद जो है आनंद प्रकट हो गया, हम प्रसन्न हो गए और हमारे अंदर सुख का संचार होने लगा। उसके पश्चात दूसरी इच्छा पैदा हो गई, क्या है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी आ जाए। अब उसका तनाव, और तनाव जो होता है ये भी एक रोग है, ये शरीर को बिल्कुल चौपट करता है, पूरे व्यक्तित्व को चौपट कर देता है तनाव। ये इतना, इसकी गांठें पड़ जाती हैं तनाव की, और गांठें पड़ जाती हैं तो उससे जो रस निकलता है वो बड़ा जहरीला रस निकलता है, पूरे व्यक्तित्व को चौपट कर देता है। इसलिए बहुत सावधान हो, कोई तनाव में आने न पाए। और तनाव में यदि आवे तो किस कारण से आता है, आसक्ति हो जाती है कि जो चीज़ हमें मिली है वो कहीं खो न जाए, कहीं कोई चुरा न ले, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम हमेशा तनाव में बने रहते हैं और उसको हिफाजत करते रहते हैं और उसको बड़ा संरक्षित रखते हैं। इसलिए जो है इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, और जहाँ बैठे सुर कर थाना चौकी स्थापित किए बैठे हुए, आवत व्याखें विषय बयारी, जो उनका हक नहीं देता देवताओं का, तो आवत व्याखें विषय बयारी, तो झट दें कपाट उपारी, हट दें कपाट उपारी, देर नहीं लगाते हैं, फौरन कपाट खोल देते हैं और साधक का पतन हो जाता है। इसलिए प्राथमिकता, मात्रा, भाव, देने का भाव बनाना है, देना सिखाना है, क्योंकि इस समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखें। आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश और समय का 24वां अंश जो प्राथमिकता से परमात्मा के लिए निकालता रहता है, उसके ऊपर न शरीर में रोग होगा, न इंद्रिय में थकावट होगी, न मन में चिंता होगी, न बुद्धि में अज्ञान होगा, अहंकार होगा, और न मिथ्यापनत्व होगा। वो मिथ्यापनत्व जो होता है वो सबसे घातक होता है, उसमें तो प्राण तक चले जाते हैं। कभी पता लगा पुत्र मर गया, वो प्राण त्याग दिए, उन्होंने भी त्याग दिए, जिसका पुत्र था उन्होंने भी प्राण त्याग दिए, तो वो तो बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मिथ्यापनत्व किसी भी तरह से नहीं पालना चाहिए, मिथ्यापनत्व बहुत घातक होता है। अब भगवान की महिमा है, देखो भगवान क्या कहते हैं, आप हमें दीजिए, हम इतना देंगे कि आप उठा धर नहीं पाएंगे। देखिए प्रकृति जड़ होती है, पृथ्वी क्या है, जड़ है, और उसको किसान थोड़े से दाने डाल देता है
और उसके बदले में वो पूरी फसल लहलहाती हुई दे देता है। जब जड़ धरती इतना कर सकती है, जड़ धरती, तब परमात्मा तो बहुत दमदार सत्ता है। परमात्मा की तरफ कुछ 2 कदम चलें तो 4 कदम आगे बढ़ करके आपकी सेवा स्वीकार करता है। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण